जी तो व्यूअर्स अभी मुबशर भाई मेरे आगे गुज़र रहे हैं। मुश्किल ट्रैक है थोड़ा, और वाकई में जो है ना ये एडवेंचरस ट्रैक है। लसवा बाईपास बेसिकली कोई आसान ट्रैक नहीं है, क्योंकि ये आम रूटीन से हटके एक ट्रैक है। इस पे बहुत कम लोग जाते हैं। और अभी मैं जो है वो मुबशर भाई के पीछे हूँ, और मेरे पीछे आमिर है, और आमिर के पीछे जो एंड पे आ रहे हैं वो बिलाल भाई हैं। और जो सबसे आगे थे वो हमारे कमर भाई थे। वो पहले आगे वाटर जो है उसको क्रॉस कर चुके हैं। उसके बाद अभी जो है वो मुबशर भाई वाटर क्रॉसिंग करेंगे, वो मेरे आगे आगे हैं, उनके पीछे मैं हूँ। और ये बेसिकली यहाँ से रास्ता ख़राब होने की वजह ये ऊपर लसवा जो गांव है उसकी तरफ आगे रास्ता बना रहे हैं। ये सामने आपको यहाँ पे अभी क्रेन नज़र आ रही होगी, ये क्रेन लगी हुई है वो रास्ता बनाने के लिए। और यहाँ पे ये जो लेबर है वो सारी खड़ी है, और गांव के लोग खड़े हैं, ताकि अगर कोई किसी किस्म का कोई मसला बने तो फौरी तौर पर उसको रेस्क्यू किया जा सके। अभी आगे ये जो जगह है जो पानी है, इस पानी में से गुज़रना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आगे मिट्टी है, और मिट्टी जो है वो थोड़ी नरम है, जिसकी वजह से आगे गुज़रना मुश्किल होता है, क्योंकि बाइक्स थोड़े भारी होते हैं। अभी आमिर तो गुज़र चुका है, और ये बिलाल भाई हैं, बिलाल भाई अभी आगे गुज़र रहे हैं। चूँकि ये ट्रैक जो है वो आम दूसरे ट्रैक से थोड़ा हट के है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो काफ़ी क्या कहते हैं कि लोगों को मुश्किल होती है जो इस रास्ते पे आते हैं, क्योंकि एक तो ये बाकी जो नीलम वैली वाला रोड है उससे थोड़ा हट के है और थोड़ा लंबा भी है। और जिस जगह से अभी हम गुज़र रहे हैं ये लसवा गांव से थोड़ा आगे है, और साइड पे देखें उन्होंने एक वॉल खड़ी की हुई है कंक्रीट की, ताकि जो है वो जो यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं इस रोड को यूज़ कर रहे हैं उनके लिए किसी किस्म का कोई मसला ना हो, वो यहाँ से गिरे ना, कोई हादसा पेश ना आए। ऊपर जो आपने पीछे देखी है शील्ड्स, जी तो व्यूअर्स अभी जो है मैं लसवा बाईपास जो है उसको अबूर करके नीचे जो नीलम वैली वाला रोड है उस पर आ गया हूँ। और अभी हम आगे जो है जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो इंशाल्लाह कुंडलशाही वाटरफॉल होगा। अभी कुंडलशाही वाटरफॉल जाएंगे, और वहाँ पे जो है थोड़ा देर स्टे करेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर वहाँ से देखेंगे कि आगे जो है वो केरन की तरफ जाना है या आगे ऊपर जो है वो बबून की तरफ जाना है। क्योंकि बेसिकली असल में जो होता है वो हमारा मेन जो मेरी एक आइडिया है वो ये है कि हम जो है वो केरन की तरफ जाएंगे। अब ये गाड़ी वाले को देखें, मेरे साथ साथ ही बिल्कुल, और ये था कि बिल्कुल आराम से चल रही थी, और जैसे ही मैं उसको क्रॉस करने लगा तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। ये एक जो है वो प्रॉपर ड्राइवर, उसकी एटिकेट्स नहीं होते। ड्राइवर जो है उसको वो देखना चाहिए कि आप रोड पे चल रहे हैं, अगर आपको कोई गाड़ी या कोई बाइक वगैरह क्रॉस कर रहा है तो उसको क्रॉस करने दें। अगर आपने फिर अपनी स्पीड लगानी है तो उसके बाद उसको क्रॉस कर लें। जब एंड टाइम पे आके जो है वो आप उसके साथ स्पीड लगा देते हैं तो अच्छी बात नहीं होती। इसी वजह से जो है वो मोस्टली क्या कहते हैं कि एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं और हादसात का बाइस बनते हैं। इस वजह से थोड़ी कॉशियस ड्राइविंग करनी चाहिए, क्योंकि हिली एरिया होता है, तो उस वजह से हमें देखना चाहिए कि अभी जो है वो हमने किस तरह की ड्राइविंग करनी है।
है मैं कुंडल शाही का जो मेन बाज़ार है उसमें से गुजर रहा हूँ। और अगला जो हमारा डेस्टिनेशन है वो जैसे पहले मैंने आपको बताया कि कुंडल शाही वाटरफॉल है, तो उसकी तरफ हम जाएंगे। यहाँ से थोड़ा आगे जब हम निकलेंगे तो आगे लेफ़्ट साइड पे हम मुड़ेंगे। थोड़ा ट्रैक जो है वो ऑफ रोड है, इतना ज़्यादा ऑफ रोड नहीं है वहाँ तक बेसिकली, और आबशार तक तो जो है वो कदरे बेहतर है, लेकिन इसी रोड पे आगे जो है वो बब्बून वैली की तरफ रास्ता जाता है, तो जिसका ट्रैक जो है वो बहुत मुश्किल है। अक्सर कहते हैं कि उस साइड पे जो है वो बाइक पे नहीं जाना चाहिए, आपको जीप जो है वो ले लेनी चाहिए, लेकिन लोग गए हैं बब्बून बाइक्स पे भी। हम भी देखेंगे कि हमने वो ट्रैक जो है अभी करना है या वापसी पे आके करना है। तो अभी जो है ये बाज़ार में से गुजरे हैं, देखें आप बाज़ार की रौनकें कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त यहाँ के जो है वो व्यूज़ हैं। ये जो अभी ये क्रेन गुजर रही है, ये उसी रोड से आ रही है। कोई वहाँ पे सुना था कि वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई है, तो उसको ठीक करने के लिए गए हुए थे। अभी हम आगे जो है ये रश की वजह से थोड़ा रुके, यहाँ से हम इंशाल्लाह आगे थोड़ा जाके वो लेफ़्ट साइड पे मुड़ेंगे। आज़ाद कश्मीर जो है वो उसकी तो अपनी खूबसूरती है, आप जानते हैं क्या ही कमाल की जगह है। अल्लाह ताला ने इसको जो है वो कितना खूबसूरत बनाया है, इसी वजह से तो इसको जन्नत नज़ीर कहते हैं कि यहाँ की खूबसूरती जो है वो जन्नतों जैसी है। ये जी अभी हम पुल क्रॉस किया है, इस पुल के लेफ़्ट साइड हम जो है वो मुड़ेंगे इधर कुंडल शाही वाटरफॉल की तरफ। अगर हमने केरन की तरफ जाना है तो हमारे दाएं साइड पे हमने इसको यहाँ से मुड़ना था, लेकिन अभी हम जो है वो बाएं मुड़े हैं। बाएं मुड़ के हम आगे जो है वो कुंडल शाही की तरफ जाएंगे। जब वहाँ से हो के आएंगे तो हम जो है इधर सीधा यहाँ से अपने दोबारा जो है वो बाएं जाने भी मुड़ेंगे। तो अभी हम जो है कुंडल शाही की जो आबशार है उसके रास्ते की तरफ गामजन हैं, और मेरे आगे आगे ये जो एक IS जा रही है उसके पीछे खड़े हुए हैं लोग, जो कि अच्छी बात नहीं है। थोड़ा भी अगर प्रॉब्लम बन जाए तो बंदा गिर सकता है, थोड़ा एहतियात करनी चाहिए, एहतियात से ड्राइविंग करनी चाहिए। एहतियाती ज़िंदगी है, इस वजह से हमें जो है वो थोड़ा देखना पड़ता है। अक्सर बाइकर्स को मैंने देखा भी है कि वो भी काफ़ी रैश ड्राइविंग करते हैं, लेकिन हमारा जो ग्रुप है और मैं जो हूँ, हम ये कोशिश करते हैं कि पहले अगले को रास्ता दे दें, अगला गुज़र जाए तो फिर हम गुज़रें, ताकि जो है वो अगला बंदा भी आसानी से गुज़र जाए और हम भी आसानी से गुज़र जाएं। ये देखें जी वाटर क्रॉसिंग छोटी सी, और साथ हमारे जो है वो दरिया बह रहा है। ये वही कुंडल शाही वाटरफॉल का जो पानी है वही बह के इधर आ रहा है, जो दरिया नीलम में जाके गिरेगा। देखें यहाँ की ऑफ रोड किसी जगह से जो थोड़ा कुछ पैच है वो क्या कहते हैं कि ख़राब है, लेकिन फिर भी बेहतर रास्ता है, इतना भी बुरा नहीं है कि इस पर बाइक न चल सके। बाइक चलती है लेकिन 20-30 की स्पीड से, अगर आप ज़्यादा भी देना चाहते हैं तो स्पीड लग सकती है, लेकिन आपको उसमें थोड़ी दुश्वारी हो सकती है। ये आगे बब्बून की तरफ जाने वाला रास्ता, और उसी पे है कुंडल शाही वाटरफॉल। देखें नीचे से ज़रा चेक करें व्यूअर्स। ये देखें, जब इस तरह के रास्ते होते हैं तो बंदा कहता है नहीं यार इस साइड पर नहीं जाना, बहुत मुश्किल है, ड्राइव नहीं हो रही। यकीन करें मुश्किल रास्ते आपको खूबसूरत वादियों की तरफ लेके जाते हैं। जब हम या कोई भी इन रास्तों से हो के आगे उन वादियों में पहुंचता है तो जो रास्ते की थकावट है, जो रास्ते की परेशानी है, जो रास्ते की मुश्किल है, वो सारी ख़त्म हो जाती है। जब हम उन व्यूज़ को देखते हैं, वो व्यूज़ सामने आते हैं तो रास्ता भूल जाता है। फिर वो सामने जो है ना क्या कहते हैं कि वो वादी याद रहती है, वो नज़ारे याद रहते हैं। ये हम कुंडल शाही वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं जी।
ये वो जगह है जहाँ पे हमने रुकना था। और ये हमने यहाँ पे ये अभी हम कुंडल शाही वाटरफॉल पहुँच चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो एक अच्छा व्यू पॉइंट है पिकनिक मनाने के लिए, फैमिलीज़ के लिए। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को नहीं आता, लेकिन मुझे जो है वो किसी हद तक पसंद आया है। एक अच्छी जगह है, लोगों की जाहिर सी बात है, जो भी स्पॉट है वो किसी न किसी वजह के लिए बना होता है। तो एक अच्छा पॉइंट है, लोग आते हैं यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और ये देखिए पानी का बहाव कितना तेज़ है। पानी से हमेशा जो है वो दूर रहना चाहिए। ध्यान, पानी बहुत जो है ना वो खतरनाक है। तो हमें लेके दो वो थोड़ा एहतियात। जी तो व्यूअर्स, अभी मैं कुंडल शाही वाटरफॉल को डिस्कवर करके दोबारा उस रास्ते पे आ गया हूँ जो मेन रोड है नीलम वैली वाला। और अगला डेस्टिनेशन मेरा इंशाल्लाह केरन होगा। केरन वो जगह है जहाँ पे दूसरा एक साइड पे आके वो बिल्कुल दरिया के दूसरी जानब इंडिया है। सॉरी, इंडिया कह रहा हूँ कि मकबूजा कश्मीर है, और इस साइड पे आज़ाद कश्मीर है। और आज़ाद कश्मीर की इस जगह को केरन कहते हैं। और मकबूजा कश्मीर की वो जो जगह है जो इंडियन ऑक्यूपाइड है, उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है रूह हिंद का। यहाँ से इस साइड पे पाकिस्तान के अंडर है, लेकिन अलहदा रियासत है ये। सारा कंट्रोल जो है वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलहदा है, एक अलहदा रियासत है। तो यहाँ पे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का झंडा लगा हुआ है। आपको जाते हैं तो दिखाते हैं, खूबसूरत जगह, पिकनिक पॉइंट है अच्छा। और दूसरी साइड पे जो है वो इंडिया ने अपना झंडा लगाया हुआ है, आपको दिखाते हैं वहाँ पे जाके मनाज़र के किस तरह के वो मनाज़र हैं, आपको लिए चलते हैं वहाँ पे जी। सर जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ कैसा महसूस हो ਰਿਹਾ? ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਧਰ ਜਾਣ ਤੇ? ਦਿਲ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣੀ ਆ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਤੇ? नीलम का जो व्यू पॉइंट है केरन सेक्टर, वहाँ पे पहुँचे हैं। और ये यहाँ का जो है वो मेन पॉइंट है। ये ऊपर देखें पाकिस्तान का और कश्मीर का जो झंडा लहरा रहा है, और दूसरी तरफ जो है उस पार वो दरिया है, और दरिया के उस पार जो है वो इंडिया का झंडा लहरा रहा है। और ये हम जो है यहाँ पे पहुँचे, ये पाकिस्तान ने एक बहुत ही आला किस्म का कश्मीर के लिए एक व्यू पॉइंट बनाया है कि यहाँ आके लोग जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें, ये पीछे दरिया है, और दरिया के साथ पीछे वो देखें वो इंडिया का झंडा है। उस पार मकबूजा कश्मीर है, और इस पार जो है वो आज़ाद कश्मीर है। वहाँ भी कश्मीरी रहते हैं और यहाँ भी कश्मीरी रहते हैं, वो भी हमारे भाई हैं और हम उनके भाई। जी अभी मैं केरन सेक्टर, आज़ाद कश्मीर और जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है उसका रूह बंद, वो सामने आपको फ्लैग नज़र आ रहा होगा इंडिया का,
और ये पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का फ्लैग इधर से, और ये सामने दरिया नीलम बह रहा है। और अभी हम जो है वो निकल रहे हैं यहाँ से अपर नीलम की तरफ। यहाँ से रात के खाने के लिए कुछ किरण बाज़ार से सामान लेंगे, वो सामान लेके ऊपर अपर नीलम की तरफ, और वहाँ पे हम रात को जो है इंशाल्लाह कैंपिंग करेंगे और वहाँ पे मौसम को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे आपको एक नए व्लॉग में यहाँ से मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और आपसे मुलाकात होगी करते के लिए। अल्लाह हाफिज़ और शब बख़ैर।